कि एक डेटा है 20th लाइव स्टॉक सेंसस। 20th लाइव स्टॉक सेंसस कराया गया, मतलब 20वां लाइव स्टॉक सेंसस कराया गया, और उसमें एक्चुअली ना काउंट होता है कि कितने एनिमल्स हैं आपके यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स 537 मिलियंस हैं। और एक और अच्छी बात क्या है, एक तो बहुत जनरल सी बात है कि जो 537 मिलियन एनिमल्स है ना, उसमें से 96% के आसपास, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता दूं तो 95.8% जो एनिमल्स हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं। मतलब दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द रूरल एरियाज। आउट ऑफ 100, 95.8% एनिमल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन रूरल एरियाज। बहुत सिंपल सी बात है, आप दिल्ली में रहते हैं, बनारस में रहते हैं, सिलचर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो आप वहां पे तो गाय भैंस रखेंगे नहीं, बकरी रखिएगा नहीं। तो सिंपल सी बात है कि जो रूरल गांव में जो जनता बसती है, गांव में जो लोग रहते हैं, जो रूरल फार्मर्स हैं, वही एनिमल रखेंगे वहां पे। तो ये डेटा यही कह रहा है कि 20वां जो सेंसस हुआ है, 20th सेंसस जो हुआ है, उसने 537 उसने पूरा काउंट किया है। उस सेंसस के हिसाब से 537 मिलियन एनिमल्स हैं आपकी कंट्री में, और उस 537 मिलियन में से 95.8% जो एनिमल्स हैं वो गांव में, मतलब रूरल एरियाज में है। क्योंकि शहर में कोई एनिमल कौन ही रखेगा, डॉग लवर्स के अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रखते होंगे। तो अब राइटर ये बताते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है। उसमें सबसे पहला चैलेंज ये बता रहे हैं कि एक्सेस टू वेटनरी सर्विसेज इज अ मेजर चैलेंज। जो गांव में लोग रहते हैं ना, तो गांव में जो वेटनरी चैलेंजेस, जो जो एक्सेस है, जो डॉक्टर का, वेटनरी डॉक्टर का जो एक्सेस है, वो बहुत इजीली वहां पे नहीं है। वहां पे वेटनरी डॉक्टर बहुत इजीली नहीं अवेलेबल होते हैं। उनको या तो किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना पड़ता है या किसी ब्लॉक लेवल पे जाना पड़ता है। तो इससे नुकसान ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी जानवर को बीमारी हो जाती है कोई, तो हो सकता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी तो कम होनी ही है ना, क्योंकि जो नॉर्मल हम लोगों को ही कोई बीमारी हो जाती है तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसी तरीके से किसी एनिमल को कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, और कभी कभी उसकी लॉन्गेविटी भी कम होती है। लॉन्गेविटी कम होती है मतलब कि अननेचुरल डेथ हो जाता है। एक्चुअली में जब डेथ होना चाहिए उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको राइटर बताते हैं कि गांव में इतना ज्यादा इजी सर्विस नहीं है। यदि एनिमल को कुछ बीमारी होती है तो काफी दूर जाना पड़ता है, जो वहां के फार्मर्स हैं, अपने एनिमल्स को लेके। उसके बाद दूसरा इन्होंने बताया है इन एडेक्वेट टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। इन एडेक्वेट टेस्टिंग भी बहुत, इन एडेक्वेट टेस्टिंग तो खैर कोविड-19 में हमारे ऊपर ही हुआ है, मतलब हमारे ऊपर मतलब ह्यूमन बीइंग के ऊपर, तो जानवरों के ऊपर क्या ही होगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि टेस्टिंग भी प्रॉपर नहीं है और उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं है। उसमें जूनोटिक डिजीज का भी एग्जांपल दिया है। जूनोटिक डिजीज क्या होता है वो सुन लीजिए। जूनोटिक डिजीज वो होता है जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में फैलता है। तो जब उनका प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होगा एनिमल्स का, या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उनको जो बीमारियां होंगी उससे हो सकता है कि हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो जूनोटिक डिजीज के इंक्रीज होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं जब भी इनएडिक्वेट टेस्टिंग और इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट होता है तो। और एक्चुअली गांव में क्या होता है, कुछ क्वैक्स होते हैं, QUACKS। क्वैक्स किसको बोलते हैं? जो अनट्रेंड एनिमल हेल्थ वर्कर्स होते हैं। अनट्रेंड एनिमल हेल्थ वर्कर को हिंदी में, मतलब नॉर्मल आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर ही मैक्सिमम चीजें करते हैं। और उसमें एक बड़ा प्यारा वर्ड यूज किया है हिंदू में, इन अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इन अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसका क्या मतलब होता है? जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो एंटीबायोटिक्स जहां पे कम देना चाहिए वहां पे ज्यादा दे देते हैं, जहां पे ज्यादा देना चाहिए वहां पे कम दे देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बन जाता है किसी भी एनिमल के अंदर। ये मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, बहुत लोगों को ओमिक्रॉन या कोविड पॉजिटिव हुए हैं और आप लोगों ने अपना डोज कंप्लीट नहीं किया है। एक दिन का फीवर हो रहा है, 2 दिन का हो रहा है, एक पैरासीटामोल ले रहे हैं और उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगा। और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है कि एक ऐसा वक्त आता है कि कोई एंटीबायोटिक्स आपके शरीर पे काम ही नहीं करता है। जब भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप हो गया आपके शरीर में, तो इसका मतलब कि एंटीबायोटिक्स आप लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फीवर रहेगा, पैरासीटामोल लीजिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, खत्म नहीं होगा फीवर। तो कंप्लीट डोज करिए, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं अभी।
आपका फीवर खत्म हो जाए तब भी वो कंप्लीट डोजेस जो भी जितना भी बताता है केमिस्ट का शॉप वाला या डॉक्टर कि इतने 2 दिन तक लेना है या 3 दिन तक, तो वो कंप्लीट डोज कंप्लीट किया कीजिए। तो यहाँ पे यही कहानी है कि जो झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स कम दे देते हैं, कभी कभी ज्यादा दे देते हैं, तो ये दोनों ही खतरनाक है। एक जो जो नॉर्मल तरीके से बैलेंस तरीके से देना चाहिए वो उनको नॉलेज नहीं होता है, तो कभी कम दे देते हैं कभी ज्यादा दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एनिमल में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब होता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आपका दवाई आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है आपको। तीसरा इन्होंने बोला है, एम के जैन कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, ये भी चैलेंज ही है, कि इन्होंने बोला था कि देखो एग्रीकल्चर फार्मर्स जो है ना उनको लोन तो बड़े इजीली मिल जाता है, बहुत आसानी से उनको लोन मिल जाता है, लेकिन एनिमल्स के लिए लोन लेने आप जाते हैं तो ऐसा राइटर बताते हैं कि उनको लोन नहीं मिलता है जितना इजीली एग्रीकल्चर फार्मर्स को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि फार्मर के पास 2 से 4 एनिमल्स होते हैं, और कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो 70% 70% मिल्क उन्हीं वही वही फार्मर्स से आता है आपके शहर में जिनके पास 5 या 5 से कम एनिमल्स होते हैं। और उसमें इन्होंने एक मैस्टाइटिस डिजीज की बात की है जिसमें ब्रेस्ट टिश्यूज जो एनिमल्स के होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं और इससे वो दूध नहीं दे पाती है, गाय या भैंस जिसकी भी बात कर रहे हैं। तो इससे 10 लीटर दूध का डेली नुकसान होता है, जिसमें राइटर लिखते हैं कि 300 से 350 रुपए का नुकसान डेली होता है फार्मर को। हालांकि हमको फिगर तो फिर भी कम लगता है क्योंकि 50 रुपए से नीचे कहीं भी दूध का कीमत है नहीं, अमूल वगैरह का तो और ज्यादा है। तो अब 300 और 350 10 लीटर दूध का मुझे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आया, बट एनीवे वो लिख रहे हैं तो ऐसा होगा। तो उनका यही कहना है कि जो फार्मर्स हैं कंप्लीटली एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, यदि एनिमल की अननेचुरल डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनका लाइवलीहुड काफी ज्यादा प्रभावित होता है। मैं आप इससे पहले भी कोविड में एक केस आया था कि एक बंदे ने अपनी भैंस को बेच के अपने बेटे को स्मार्टफोन दिलवाया था, और उसकी भैंस से जो दूध निकलता था उससे वो जाके क्या बोलते हैं मार्केट में बेचते थे, तो उससे उनके घर का खर्च चलता था। हालांकि सोनू सूद ने शायद उनको नया भैंस खरीद के दिया या नया ये शायद स्मार्टफोन स्मार्टफोन खरीद के दिया। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि भैंस खरीदा था कि स्मार्टफोन खरीदा था, लेकिन ये बहुत न्यूज में आया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो भी बहुत गड़बड़ी वाला काम करते हैं। जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आके इधर उधर की मेडिसिन दे देते हैं फार्मर्स को कि ये मेडिसिन खिला दीजिए, एंटीबायोटिक्स, आपका गाय जो है बहुत ज्यादा दूध देगी, और ये कर लीजिए तो भैंस बहुत दूध देगी। मैं आपको ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इसमें नहीं है, न्यूज़पेपर में नहीं लिखा है आर्टिकल में। मैंने देखा है कि इतना ज्यादा मेडिसिन खिला देते हैं या इतना ज्यादा इंजेक्शन दे देते हैं गाय या भैंस को कि वो दूध देते देते उसके उसी उसी के थन से ब्लड निकलने लगता है। तो आप समझिए कि लोग, हम जो दूध भी पी रहे हैं वो भी एक तरह से बहुत डेंजरस है क्योंकि हम नहीं देख रहे हैं कि उस दूध को किस तरीके से निकाला गया है। तो और ये एंटीबायोटिक्स दुनिया भर का खिला के दूध को बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं। अब इस पे लास्ट में सजेस्टिव अप्रोच की बात की जा रही है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है। सजेस्टिव अप्रोच से पहले गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है लाइव स्टॉक एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, LHNDC, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें इन्होंने वेटनरी सर्विसेज को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की है। और उसके थ्रू इन्होंने किस तरीके से स्ट्रेंथन करेंगे, तो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स को लगाने की बात कही है। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स क्या है, वो एक 4 चक्के की गाड़ी है, एक वैन है। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स एक वैन है जिसमें एक वेटनरी डॉक्टर होगा, एक पैरा वेटनरी डॉक्टर होगा और एक ड्राइवर कम अटेंडेंट होगा। ये गांव गांव में जाएंगे और वहां पे मतलब चेक करेंगे, क्योंकि अभी तक तो किसी फार्मर को लेके जाना पड़ता था अपने एनिमल को ब्लॉक पे डिस्ट्रिक्ट पे, लेकिन ये वैन ही खुद आएगी और डोर टू डोर चेक करेगी एनिमल्स को, और उस हिसाब से उनकी टेस्टिंग भी कराई जाएगी, उनको ड्रग्स दिया जाएगा, रिसोर्सेज से पूरा होगा। हालांकि एक चीज पहले भी थी, मतलब लेकिन पहले जो चीज किया जाता था डोर टू डोर वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए और वैक्सीनेशन के लिए किया जाता था। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में लिखता है कि ये एक आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म फीमेल के सर्विक्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसके लिए और वैक्सीनेशन के लिए पहले किया जाता था,
लेकिन अभी जो है, अभी सब सारी चीजों के लिए किया जाएगा डोर टू डोर सर्विस। लास्ट में वे फॉरवर्ड में राइटर ये बताते हैं कि ऐसा करने से देखो, ये जो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स लगाने से बहुत सारे डॉक्टर्स को जॉब मिलेगी, वेटनरी के बहुत सारे डॉक्टर्स को जॉब मिल जाएगी। और इसके बाद इन्होंने बोला है कि कोविड आने के बाद वीडियो कंसल्टेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी काफी सामने आया है। कि पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती थी, अभी क्या है कि एनिमल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल पे भी लोग दिखा लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कंसल्टेशन लिखता है कि वीडियो से उनको, जैसे वो घर पे भी बैठ के अपने एनिमल को दिखा सकते हैं और उस हिसाब से डॉक्टर उनको दवाई सजेस्ट कर सकता है। लास्ट में ये बोल रहा है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब जितना ज्यादा इसमें रिसर्च होगा, ये खास करके वेटनरी डॉक्टर्स के लिए और एनिमल्स के लिए, तो ये उतना ही अच्छा होगा। और प्राइवेट सेक्टर्स भी आ रहा है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पीपीपी, ये तीनों, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बहुत बढ़िया हम लोगों को कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में हमें उम्मीद कर सकते हैं कि लाइव स्टॉक ज्यादा प्रॉफिटेबल